सो विद द कंटिन्यूएशन ऑफ आवर मिडिवल हिस्ट्री मॉड्यूल, पिछले क्लास में हमने मुस्लिम इन्वेजन की बात की थी। मुस्लिम इन्वेजन में हमें ये देखने को मिला एट द एंड एक जनरल जिसका नाम था ऐबक, उसको इंडिया में प्लांट कर दिया गया था। ठीक है, ऐबक ने चल के दिल्ली सल्तनत, जो मैं पिछली बार 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 वो वर्ड बोल रहा था, दिल्ली सल्तनत की क्या करी, फाउंडेशन रखी। व्हाट वाज दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत क्या है? ये हमारी जो मिडिवल हिस्ट्री है उसका एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट पार्ट है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डायनेस्टीज, ठीक है, जिसको दिल्ली सल्तनत कलेक्टिवली कहा जाता है। तो थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। जो दिल्ली सल्तनत का पीरियड है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1206 एडी एंड स्पैन अप टू 1526 एडी। अभी जो इतना बड़ा रफली 350 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है, ये कुल 5 डायनेस्टीज ने मिलके कंप्लीट किया है। फर्स्ट बीइंग द स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला जाता है। स्लेव डायनेस्टीज फॉलोड बाय द खिलजी डायनेस्टी, देन द तुगलक। तुगलक के बाद आता है आपका सैयद डायनेस्टी, एंड द लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत इज द लोधी डायनेस्टी। इसका सीक्वेंस याद करने के लिए एक बहुत छोटा सा निमोनिक है जो आप लोग यूज कर सकते हो। दैट निमोनिक इज गुड़ का तसले में। आप अपने भी निमोनिक्स बना सकते हो, मैंने तो इस तरीके से याद किया हुआ। दैट जी स्टैंड्स फॉर गुलाम, ठीक है, गुलाम यानी कि स्लेव। और स्लेव डायनेस्टी ही हमारी पहली डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत की। दिस के स्टैंड्स फॉर खिलजी, ठीक है, टी फॉर तुगलक, एस फॉर सैयद, एल फॉर लोधी, एंड दिस एम स्टैंड्स फॉर मुगल्स। मुगल ऑल टुगेदर एक डिफरेंट टॉपिक है जिसको हम दिल्ली सल्तनत के बाद फॉलो अप करेंगे। तो ये है एक सीक्वेंस हमारा दिल्ली सल्तनत का। क्रोनोलॉजी, मिडिवल इंडिया हिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्रोनोलॉजी को थोड़ा सा पकड़ना है। ठीक है, अभी भी आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपको पर्टिकुलर ईयर रटे हुए होने चाहिए, नहीं, ईयर आपको मॉडर्न हिस्ट्री में ज़्यादा अच्छे से याद करने हैं। बट आपको यहाँ पे यस आई विल से कि क्रोनोलॉजी अब आप अपने दिमाग में एक टाइम लाइन सेट करना शुरू कर दो। ठीक है, क्योंकि हम भी अपनी सारी चीज़ें क्रोनोलॉजी वाइज पढ़ रहे हैं, बट आप भी अब टाइम लाइन अपने दिमाग में क्लियर कर कर चलना। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करेंगे, एंड द फर्स्ट डायनेस्टी विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज द स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी मतलब जो पहली डायनेस्टी है जिसने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की थी। इसको और भी डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है। फर्स्ट इज स्लेव डायनेस्टी, इट इज ऑल्सो नोन एज गुलाम। ठीक है, ममलूक डायनेस्टी भी इसी को बोला जाता है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज इलबारी डायनेस्टी। तो एग्जाम में डरना नहीं है अगर आपको इन चारों नामों में से कोई एक नाम देखने को मिल गया। दीज ऑल आर सेम, एंड दिस डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस डायनेस्टी को फाउंड किया था। नाउ टॉकिंग अबाउट, तो दिल्ली सल्तनत की जो पहली डायनेस्टी है विच वॉज द स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, जिसको ममलूक डायनेस्टी भी कहते हैं, उसके सुल्तान कौन कौन रहे हैं ये आपके सामने लिस्ट है। फाउंडर वॉज कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, इसी के नाम पे ये डायनेस्टी पड़ी है। नेक्स्ट आरम शाह, देन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं इस डायनेस्टी के। देन रकुनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान, अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल रूलर, फर्स्ट फीमेल सुल्तान। ठीक है, देन इसके बाद बहरम शाह, देन अलाउद्दीन महमूद शाह, नसीरुद्दीन शाह, देन बलबन। बलबन is considered as the most powerful ruler of this dynasty, most powerful ruler of slave dynasty. Then कायकाबाद and then शमशुद्दीन उमेर। आपको ये सारे ध्यान में नहीं रखने हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, रजिया सुल्तान एंड बलबन। इन्हीं के ही हम पॉलिसीज, आर्ट एंड आर्किटेक्चर और डिफरेंट डिफरेंट चीजें आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ स्टार्टिंग विद कुतुबुद्दीन ऐबक। अगेन मैं आपको एनकरेज करूंगा कि जब भी आप अपने नोट्स बनाएं, तो इफ़ यू आर मेकिंग नोट्स, तो इसी तरीके से फ्लो चार्ट के थ्रू ही अपने नोट्स बनाइए। इसी में ही आप कंटेंट को ऐड ऑन करिए। ठीक है, इसी में ही एडिशंस करिए। क्या, जैसे आप मान लीजिए कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ रहे हो, ठीक, ऐबक पढ़ रहे हो आप, तो ऐबक के आपने लिखा है यहाँ पे टाइटल्स, ठीक है, पॉलिसी जो मैंने आपको पिछली उसमें ही बताया था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, और अगर कोई आपको मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप नोट डाउन यहाँ पे कर सकते हैं। तो दिस इज अ प्रॉपर वे, क्योंकि अगर आप पैराग्राफ बना के लिखोगे तो मे बी नोट्स इंटरेस्टिंग ना हो और बाद में उनको पढ़ने का मन ना करे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइटल्स, कौन कौन से टाइटल इसको मिले हैं? टाइटल क्या होता है? टाइटल होता है कि कोई नेम अडॉप्ट किया हो। ठीक है, कोई नेम अडॉप्ट किया हो या फिर कोई यूनिक नेम है। ठीक है, यूनिक नेम किसी ने दिया हो आप। ठीक है, तो ऐबक वॉज वन ऑफ हिज टाइटल्स। हातिम ताई, हातिम ताई इन्होंने, इसको जो टाइटल था वो किसने दिया था? मिनहाज उल सिराज ने। ठीक है, दिस नेम इज इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री में ये नेम आता है बार बार। मिनहाज उल सिराज ने, हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम ताई टाइटल दिया था। देन कुरान खान, कुरान खान नरेट कुरान बाय सिंगिंग, बिकॉज ये जो थे कुरान को नरेट करते थे बाय द वे ऑफ सिंगिंग। लख बख्श, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, लख बख्श इनको क्यों मिला था?
बिकॉज ही यूज टू डोनेट पीपल लैक्स, ठीक है, हर साल ये क्या करता था, लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों के काम के लिए लाख लाख रुपए की, 1 लाख रुपीज की डोनेशन करता रहता था, इसलिए उसको नाम लख बख्श मिला। देन नेक्स्ट टाइटल विच इज इंपॉर्टेंट इज आमिर ए अखनूर, ठीक है, दिस टाइटल वॉज गिवन बाय घोरी, ठीक है, जिसका ये जनरल था, घोरी ने इसको ये टाइटल दिया था। देन ही हिमसेल्फ गेव हिम अ टाइटल मलिक, ठीक है, मलिक टाइटल इसने अपने आप को खुद दिया था। देन सिपह सलार ऑल्सो अ टाइटल गिवन टू हिमसेल्फ, ठीक है, इन्होंने खुद ही अपने आप को सिपह सलार का टाइटल भी दिया है। टॉकिंग अबाउट हिज आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इसका आर्ट एंड आर्किटेक्चर आज भी आप जाके देख सकते हो। फर्स्ट इज कुवत उल इस्लाम, जो कि दिल्ली में है, ठीक है, इट इज द फर्स्ट इस्लामिक मॉस्क इन इंडिया, जो इस्लामिक स्ट्रक्चर हम देखते हैं पहला इंडिया में, ठीक है, क्योंकि अगर हम ध्यान से पढ़ें तो इससे पहले जितना भी मुस्लिम इन्वेजन हुआ, उस उन्होंने कोई सेटलमेंट इंडिया में नहीं बनाई थी, उनका काम था बस लूट करो, रिसोर्सेज लो, तबाही मचाओ और इंडिया से बाहर चले जाओ। कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम से इन्होंने यहाँ पे सेटलमेंट बनानी शुरू की, एक डायनेस्टी सेटअप करी, जहाँ पे भी डायनेस्टी सेटअप होती है वहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी देखने को मिलेगा। तो पहला इस्लामिक मॉस्क जो है इंडिया में वो कुव्वत उल इस्लाम ही है, ठीक है, ये विष्णु टेम्पल के ऊपर बनाया गया था। नेक्स्ट इज अदाई दिन का झोपड़ा, बिल्ट ओवर संस्कृत मठ बाय विगराज इन अजमेर। थर्ड इज दी कुतुब मीनार, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है, बहुत ही फेमस नेम है। कुतुब मीनार मेड द फाउंडेशंस, देखो कुतुब मीनार की थोड़ी सी स्टोरी है यहाँ पे, वो क्या स्टोरी है, कुतुब मीनार की फाउंडेशन जो है, मतलब इतना हिस्सा, कुतुब मीनार का इतना हिस्सा ही सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक बना के गया, ठीक है, ये पूरा इसकी कंप्लीट नहीं करके गया कंस्ट्रक्शन, क्यों, क्योंकि उससे पहले ही इसकी डेथ हो गई। बॉटम 2 फ्लोर ही सिर्फ कंस्ट्रक्ट हो पाए कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे। एंड कुतुब मीनार जो बना है इज ऑन द मेमोरी ऑफ हिज सेंट, कि जिस सेंट को मानते थे, ठीक है, जिस गुरु को मानते थे, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार, उन्हीं के नाम पे कुतुब मीनार रखा गया है। तो ही डाइड वाइल कुतुब मीनार वॉज इन कंस्ट्रक्शन, सिर्फ 2 ही फ्लोर कुतुब मीनार के ये बनाए पाए हैं। इनके कोर्ट पोएट वॉज हजम निजामी, ठीक है, हसन निजामी इनके कोर्ट पोएट है, जिन्होंने एक बुक लिखी है विच इज ताजुल मासिर। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने आपको बोला है जहां जहां पे आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, ठीक है, बुक्स एंड ऑथर है, वो आपको लिखने हैं इंपॉर्टेंट। ये ऐसी चीज है जो एग्जाम में पूछी जाती है और आपको मार्क्स फेच करने में हेल्प करेगी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड इन 1210 एडी इन लाहौर, ठीक है, ये हॉर्स पोलो खेलते हुए, विच वॉज चौगान, ठीक है, हॉर्स पोलो को उस टाइम चौगान नाम से बुलाया जाता था, हॉर्स पोलो खेलते हुए ही डाइड, ठीक है। एंड उसका टाइम पीरियड कंप्लीट करने के लिए आरम शाह, द नेक्स्ट रूलर वॉज आरम शाह, बट आरम शाह ने सिर्फ 1 साल के लिए ही टाइम पीरियड निकाला है, ठीक है, इतना सिग्निफिकेंट टाइम पीरियड आरम शाह का नहीं रहा है। नाउ ऐबक फॉलोड बाय आरम शाह, आरम शाह के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर इस डायनेस्टी के हैं दैट इज इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश एक बहुत एमिनेंट पर्सनैलिटी है इस डायनेस्टी की। कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिर्फ इसकी फाउंडेशन रखी थी, ठीक है, सिर्फ फाउंडेशन रखी थी, बट इस डायनेस्टी को कंक्रीट, इस डायनेस्टी को कंक्रीट किसने किया, वो किया इल्तुतमिश ने। कंक्रीट करने का मतलब इस डायनेस्टी को अच्छे से सेटअप, ठीक है, इस डायनेस्टी को एक पावर दी जो वो इल्तुतमिश ने दी। तो ही वॉज द गवर्नर ऑफ बदायूं, ठीक है, गवर्नर थे उस टाइम बदायूं के, और इनका नाम, इन्होंने भी एक टाइटल अडॉप्ट किया विच वॉज सुल्तान ए आजम। इन्होंने अपनी कैपिटल, जो अपने राज की कैपिटल है, वो दिल्ली को बनाया, एंड ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू मेक दिल्ली एज हिज कैपिटल। ये पहले सुल्तान बने जिन्होंने दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाई। दिल्ली को कैपिटल बनाने का मतलब क्या है, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, वो कैपिटल बनाने का मतलब ये होता है कि जहाँ पे थ्रोन सेटअप कर दिया गया हो, ठीक है, जहाँ पे राजा खुद आके बैठता हो, जहाँ पे उसने अपना किंगडम बनाया हो, जहाँ से वो अपने सारे काम करता हो, उसको बोलते हैं कैपिटल सेटअप करना। हिस्ट्री में आप पढ़ोगे मिडिवल में भी कि कोई कैपिटल कहीं ले गया, कोई कैपिटल कहीं ले गया, तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे भी कैपिटल शिफ्ट करी जा रही है, किंग वहीं से बैठ के रूल करता है। कौन कौन सी बैटल्स इन्होंने की है, ही फॉट द थर्ड बैटल ऑफ तराइन। आई होप आपको फर्स्ट एंड सेकंड बैटल ऑफ तराइन नहीं भूली होगी, अगर भूल गए हो तो जाके इस वीडियो के बाद इसको रिवाइज कर लेना। तो ही फॉट द थर्ड बैटल ऑफ तराइन, ठीक है, बिटवीन इल्तुतमिश एंड तजुद्दीन यल्दोस, और इसमें इल्तुतमिश की जीत होती है। इन 1228 एडी चेंगिस खान अटैक्ड द आउटर रीजन ऑफ दिल्ली सल्तनत। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेंगिस खान ने किस किंग के रेड में इन्वेजन किया था। सो ही वॉज इल्तुतमिश, बिकॉज इल्तुतमिश वॉज इनिशियली ट्राइंग टू हेल्प जलालुद्दीन मंगबरनी ऑफ पर्शिया
was demanded by Genghis Khan. Later, Iltutmish refused to help Mangbarni, hence Genghis Khan turned after Mangbarni. तो चंगिस खान जो था वो एक अपने काउंटर पार्ट मंगबरनी के पीछे पड़ा हुआ था और इल्तुतमिश ने गलती ये कर दी थी कि इसने इसकी मदद कर दी थी। तो मंगबरनी की जब इसने हेल्प की तो मंगबरनी के पीछे आया चंगिस खान इंडिया में, ठीक है। एंड चंगिस खान के बारे में आपको पता होगा, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट बारबेरिक, ठीक है, बारबेरिक रूलर, जो बहुत जहां भी जाता था कत्लेआम ही करता था। फिर जब इल्तुतमिश ने इसकी मदद करने से इसको मना कर दिया, देन चंगिस खान रिटर्न्ड बैक टू हिज मंगोलिया। नोट, दिस इज द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में पहली बार मंगोल इन्वेजन जो हुआ है वो इल्तुतमिश के टाइम पर ही हुआ है, ठीक है। नाउ अब इल्तुतमिश के कुछ आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करते हैं। तो सबसे पहले कंटिन्यू करेंगे कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो 2 पिलर खड़े किए थे कुतुब मीनार के, उसको कंप्लीट किसने करवाया? उसको कंप्लीट करवाया इल्तुतमिश ने, ठीक है। इल्तुतमिश इज नोन एज द फादर ऑफ टोम्ब स्ट्रक्चर इन इंडिया, ठीक है। इन्होंने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करवाया, ठीक है। और कौन कौन से इन्होंने मॉन्यूमेंट्स खड़े किए? गंडक की बॉडी इन न्यू दिल्ली, हौज़े शमसी अगेन इन न्यू दिल्ली, अतारकिन का दरवाज़ा राजस्थान में नागौर डिस्ट्रिक्ट में है ये, जामा मस्जिद यूपी का, ठीक है, नॉट दिल्ली, यूपी। कुतुब मीनार फर्स्ट एंड सेकंड वाज कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखवाए थे। थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर वाज कंस्ट्रक्टेड बाय इल्तुतमिश, ठीक है। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, अगर आप कुतुब मीनार देखोगे तो इसके 5 फ्लोर हैं, ठीक है, 5 फ्लोर हैं इसके। तो जो शुरू के 2 फ्लोर हैं वो तो ऐबक ने करवाए एंड लास्ट के 3 फ्लोर जो हैं वो इल्तुतमिश ने कंस्ट्रक्ट करवाए। द फिफ्थ फ्लोर वाज रिपेयर्ड ट्वाइस, ठीक है। जो फिफ्थ फ्लोर है उसकी 2 बार रिपेयरिंग करवाई गई, फर्स्ट बाय फिरोज शाह एंड सेकंड बाय सिकंदर लोदी। हाइट ऑफ कुतुब मीनार जो है वो फाइनली अभी 73 मीटर्स विच इज 239 फीट करेंटली इसकी हाइट है, ठीक है। नाउ इल्तुतमिश इज ऑल्सो नोन फॉर हिज एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज, ठीक है, जिसमें से सबसे पहली पॉलिसी है तुर्क आन ए चहलगानी या फिर द चालीसा पॉलिसी। ये चालीसा पॉलिसी क्या है? इल्तुतमिश ने अपने अंडर इल्तुतमिश ने अपने अंडर 40 नोबल्स को अपॉइंट किया, ठीक है। 40 नोबल्स। अब ये नोबल्स कौन है? नोबल्स होते हैं फ्यूडिटरीज, ठीक है। फ्यूडिटरीज होती हैं ये वो इंपॉर्टेंट लोग होते हैं जो किंग के साथ रहते हैं, ये जो इसके एडवाइजर्स होते हैं, ठीक है। जैसे आज की डेट में अगर मैं इसको रिलेट करके पढ़े तो पीएम के साथ सीओएम होते हैं ना, उनके पास भी अपने अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो ऐसे ही किंग के नीचे 40 नोबल्स थे, ठीक है। इनको किंग पूरी इनकी एडवाइस लेता था और ये इसको किंगडम रन करने में पूरा साथ निभाते थे। इट वॉज अ 40 नोबल ग्रुप और द एडवाइजरी और द काउंसिल ऑफ सुल्तान। इसको क्या होता था, किंग ने क्या दिया हुआ था नोबल्स को? नोबल्स को लैंड ग्रांट की हुई थी, किंग ने बहुत सारी जमीन दी हुई थी एंड सोल्जर्स भी उनके पास रखे गए थे, आर्मी भी मेंटेन करते थे नोबल्स। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता था? इस पॉलिसी का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो है कि यहाँ पे नोबल्स अगर करप्ट निकले, जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स करप्ट निकलते थे, ये करप्ट नोबल्स क्या करते थे? किंग के खिलाफ ही षड्यंत्र रच देते थे, ठीक है। किंग के खिलाफ ही ये लोग हो जाते थे, जो आर्मी मेंटेन करते थे उसी आर्मी को किंग के अगेंस्ट भड़का देते थे। तो हिस्ट्री में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे नोबल्स ने ही क्या करा, किंग को मरवा दिया और खुद पूरा किंगडम संभालने लग गए। तो इल्तुतमिश स्टार्टेड दी चहलगामी और दी चालीसा सिस्टम, ठीक है। एंड एक और रिफॉर्म जो किया इन्होंने वो किया इक्ता सिस्टम, ठीक है। इक्ता सिस्टम भी एक तरीके का सेंट्रलाइज सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का। क्या था इस इक्ता सिस्टम के अंदर? इक्ता सिस्टम के अंदर ये एक लैंड से रिलेटेड पॉलिसी थी, ठीक है। इट वाज अ लैंड पॉलिसी जिसमें लैंड को डिवाइड किया गया था छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है। कुछ लार्ज पार्ट्स ऑफ लैंड थे, कुछ स्मॉल पार्ट्स ऑफ लैंड थे। और ये लैंड किनको ग्रांट किया जाता था? ये लैंड ग्रांट किए जाते थे नोबल्स को, ठीक है, सोल्जर्स को, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन्स किंग की नज़र में होते थे उनको ये लैंड ग्रांट किया जाता था। जिसको लैंड मिलता था ही वॉज नोन एज द इक्ता होल्डर, ठीक है। जैसे मान लीजिए इल्तुतमिश ने अपने एक नोबल को लैंड दिया तो ही विल बी नोन एज द इक्ता होल्डर, ठीक है। उसको इक्तादार भी कहा जाता है, वो इक्तादार भी कहा जाता है। एंड जिसके पास वो लैंड है उसके पास राइट है उस लैंड के ऊपर रेवेन्यू कलेक्ट करने का। मान लीजिए आपके पास एक लैंड दिया इल्तुतमिश ने, तो आप उस लैंड के ऊपर जो भी एक्टिविटी कर रहे हो
उस एक्टिविटी के बाद उस एक्टिविटी का जो भी रेवेन्यू है आप उसको कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, और उस लैंड को आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। तो एकता वाज अ लैंड रिलेटेड पॉलिसी। इल्तुतमिश के टाइम पे भी कुछ कोर्ट पोइट्स थे। यस, मैंने आपको बताया था मिनाज उल सिराज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है जो अक्रॉस दी डायनेस्टीज चलता है। तो मिनाज उल सिराज जो है वो इल्तुतमिश के कोर्ट पोएट थे और इन्होंने एक बुक लिखी है विच वॉज तबाकत ए नसारी। इन्होंने, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कुतुबुद्दीन ऐबक को एक निकनेम भी दिया था, एक टाइटल भी दिया था। आप मुझे बताएंगे वो कौन सा टाइटल है, ठीक है। इल्तुतमिश ऑल्सो इशूड कॉइन्स, ठीक है, इन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू किए विच वॉज दिनार, उसको दिनार कहा जाता था। ही इंट्रोड्यूस टू न्यू कॉइन्स, ठीक है, गोल्ड कॉइन्स तो पहले भी इंट्रोड्यूस हो चुके थे बट पहली बार दो नए कॉइन्स इंट्रोड्यूस हुए दिल्ली सल्तनत में, दैट वाज सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स। सिल्वर कॉइन्स को कहा जाता है तनका, कॉपर कॉइन्स को कहा जाता है जीतल, ठीक है। एंड कुछ स्पेशल कॉइन्स भी इन्होंने रजिया सुल्तान के नाम पे भी क्या किए हैं, पेंट करवाए थे। नाउ फॉलोड बाय इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद थोड़ा सा इसकी स्टोरी को देखते हैं, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा हमें इंसाइट मिलेगा। इल्तुतमिश की वाइफ थी शाह तुर्कान, ठीक है, ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज इनकम्प्लीट इनडायरेक्ट रूल ऑफ शाह तुर्कान, ठीक है। जो शाह तुर्कान है उन्होंने इनडायरेक्ट कंट्रोल ले लिया था आफ्टर इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश की एक डॉटर थी, इल्तुतमिश के बाद उनकी वाइफ ने टेम्पररीली अपना एडमिनिस्ट्रेशन संभाला। इनकी एक डॉटर थी विच वॉज, जिसका नाम था रजिया सुल्तान, ठीक है। रजिया सुल्तान ने पहली बार इंडिया की हिस्ट्री में पहली फीमेल रूलर बनी, ठीक है, पहली फीमेल सुल्तान बनी, ठीक है। और इनके बेटे भी थे, दो बेटे भी थे। एक बेटे का नाम था बहरम शाह एंड एक बेटे का नाम था मोहम्मद शाह। तो उस टाइम तो सोसाइटी इतनी ओपन नहीं थी, सो रजिया सुल्तान का सुल्तान बनना इन दोनों बेटों को नहीं गवा रहा था, ठीक है। तो रजिया सुल्तान को हटाने की पूरी पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग बहरम शाह और मोहम्मद शाह की, ठीक है। तो रजिया सुल्तान के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने दो ट्रेडिशंस को इंट्रोड्यूस किया। पहला, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कुहला। कुहला क्या है, एक लॉन्ग ब्लैक गाउन कोट होता है, ठीक है, जो कि पहनना कंपलसरी कर दिया था इन्होंने। और एक और ट्रेडिशन इंट्रोड्यूस किया था विच वॉज कुआं। कुआं वॉज अ राउंड पगड़ी लाइक कैप, ठीक है। एंड इन्होंने पर्दा सिस्टम को एबॉलिश कर दिया था रजिया सुल्तान। बट वाई रजिया सुल्तान वॉज नॉट, इनका टाइम पीरियड इतना लंबा क्यों नहीं रहा, इसके पीछे बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज हैं। डाउनफॉल क्यों हुआ रजिया सुल्तान, व्हेन रजिया एम्प्लॉयड अ नॉन टर्क, ठीक है। इन्होंने सबसे बड़ी गलती की, इन्होंने एक नोबल अपॉइंट किया, ठीक है, अपने अंडर। जैसे इल्तुतमिश ने नोबल अपॉइंट किए थे, ऐसे ही रजिया सुल्तान ने नोबल अपॉइंट किया, बट ही वॉज ऑफ अ नॉन टर्किश बैकग्राउंड, वो टर्किश बैकग्राउंड का नहीं था, एज द हेड ऑफ द स्टेबल्स ऑफ द टर्क नोबल। इन्होंने सारे जो चहलगामी सिस्टम था, जो 40 नोबल्स थे, उसके ऊपर एक नॉन टर्क को अपॉइंट कर दिया, जिससे क्या हुआ, ये जो नोबल्स थे ना ये हो गए नाराज, ठीक है, और इन्होंने रिवोल्ट कर दिया रजिया सुल्तान के अगेंस्ट। मैंने आपको बताया था ना कि नोबल्स के पास भी आर्मी होती थी जिसका वो करप्ट यूज भी करते थे अगेंस्ट देयर, अपना राजा के अगेंस्ट। दे रिवोल्टेड अगेंस्ट रजिया हु डीथ्रोन्ड हर, ठीक है, एंड इन 1240 शी वाज किल्ड एट कैथल बाय द जाट, ठीक है। रजिया सुल्तान को इन्होंने क्या कर दिया, डिथ्रोन कर दिया, एंड रजिया सुल्तान वाज किल्ड इन 1240 एडी। रजिया सुल्तान के बाद जो नेक्स्ट एमिनेंट रूलर इस किंगडम के आए, दैट वाज बलबन। बलबन वाज द पावरफुल मोस्ट पावरफुल स्लेव रूलर, ठीक है। इल्तुतमिश से भी ज्यादा पावरफुल रूलर जो है वो बलबन निकल के आए, बिकॉज बिकॉज ऑफ हिज वॉर टैक्टिक्स, ठीक है। ये पहला ऐसा सुल्तान था जिसने एक पॉलिसी अडॉप्ट की विच वॉज द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ठीक है। एग्रेसिव एंड ऑफेंसिव टैक्टिक्स यूज किए, इसने किंगडम्स को अनेक्स करना शुरू किया। किंगडम्स को अनेक्स करने का मतलब क्या होता है, इसने जोर जबरदस्ती से बाय हुक और क्रुक पूरी फोर्स के साथ जितने भी नेबरिंग छोटे छोटे किंगडम्स थे, छोटे छोटे डायनेस्टीज थी, उनके ऊपर अटैक करना शुरू किया और अपने स्लेव डायनेस्टी को एक्सपैंड किया, ठीक है। ही इंट्रोड्यूस्ड न्यू कल्चर, ठीक है, न्यू कल्चर्स इसने शुरू किए। द फर्स्ट वाज सिजदा एंड सेकंड वाज पेबोस, ठीक है। सिजदा एंड पेबोस, सिजदा मतलब जो बाउ डाउन करते हैं किंग को देख के अपना सर झुकाना, एंड पेबोस वाज टू किस द नीज, ठीक है, घुटनों के बल आके किंग का सम्मान करना। इन्होंने भी एक टाइटल अज्यूम किया विच वाज टाइटल ऑफ जिले इलाही, ठीक है, सुप्रीम को बोला जाता है, ठीक है। पहली बार जिले इलाही जो टाइटल है वो बलबन ने ही अडॉप्ट किया।
हिज कोर्ट पोएट वॉज आमिर खुसरो। ठीक है, आमिर खुसरो की एक खासियत है, ये बहुत सारे रूलर्स के कॉमन कोर्ट पोएट रहे हैं। आप आगे भी देखोगे तो आमिर खुसरो इनके कोर्ट पोएट थे। आमिर खुसरो ने भी एक बुक लिखी है विच वॉज तोतिए हिंद। ठीक है, एंड तोतिए हिंद मतलब तोतिए हिंद बुक भी लिखी है, और इनका टाइटल भी यही है। ठीक है, इनका टाइटल भी यही रखा गया है। इन्होंने एक फेस्टिवल भी नया शुरू किया था, पारसी फेस्टिवल शुरू किया था, न्यू ईयर शुरू किया था, नवरोज। ये अपना न्यू ईयर 21 मार्च को सेलिब्रेट करता था। एंड इसने जो सबसे बड़ा डिसीजन लिया, वो दो बड़े डिसीजन लिए। क्या? सबसे पहला तो इसने क्या किया कि जो चहलगानी सिस्टम है, जो 40 नोबल्स वाला सिस्टम है, उस सिस्टम को इसने कर दिया खत्म। ठीक है, जो सिस्टम इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था उसको खत्म किया। और इसने क्या किया, इसने इक्ता सिस्टम को भी अबॉलिश कर दिया। ये ऑल्सो अबॉलिश्ड इक्ता सिस्टम। ये इतना पावरफुल तभी बन पाया क्यों? क्योंकि उसने नोबल्स की सारी पावर को सेंट्रलाइज्ड कर दिया था। ठीक है, इसने सारी की सारी पावर नोबल से छीन के अपने पास रखी। क्योंकि क्या होता है, इल्तुतमिश ने अपनी सारी पावर्स को डिवाइड किया, जिसका आपने रजिया सुल्तान को देखा कि इन्होंने इसको डिथ्रोन कर दिया। यहाँ से सीख लेते हुए बलबन ने एक चीज तो डिसाइड कर ली थी कि अगर मुझे पावरफुल बनना है, आई हैव टू हैव फुल कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। तो इसने क्या किया, जो 40 नोबल्स का जो ग्रुप था उसको किया इसने खत्म, और उनकी सारी पावर अपने पास क्या कर दी, सेंट्रलाइज कर दी। सेंट्रलाइज करने का पावर कि अब जो पूरी की पूरी पावर है वो सिर्फ और सिर्फ किंग के पास, एम्परर के पास ही रहेगी। और इसने इक्ता सिस्टम के लिए आप एक ट्रिक यूज कर सकते हो। जैसे इफ यू राइट इक्ता, इसको स्टार्ट किया था इल्तुतमिश, तो आप इस आई से इल्तुतमिश याद रख सकते हो। एंड दिस ए स्टैंड्स फॉर अलाउद्दीन बलबन। ठीक है, अलाउद्दीन बलबन, इससे आप याद रख सकते हो। नाउ बलबन के कुछ आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं। सो ही बिल्ट लाल महल विच इज इन दिल्ली। ठीक है, ही बिल्ट अ मसोलियम। मसोलियम क्या होता है? मसोलियम होता है कि किसी की जो आप कह लो सिमेट्री, सिमेट्री बोलते हैं ना हम, जैसे जो एक तरीके से जो होता है कि हाँ इसकी याद में हमने बनाया, किसी की डेथ पे जो कोई मॉन्यूमेंट बनता है, दैट इज मसोलियम। मसोलियम ऑफ बलबन जो दिल्ली में ही है, इट इज द फर्स्ट ट्रू इस्लामिक मसोलियम इन इंडिया। ठीक है, बलबन की डेथ के बाद इसकी एक सिमेट्री बनाई गई। ये सिमेट्री पहली इस्लामिक मसोलियम इंडिया में बना है। इसने एक डिपार्टमेंट भी शुरू किया था। डिपार्टमेंट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने आपको बताया था ना मिसलेनियस वाला पार्ट, वहाँ पे आप इन इन्फॉर्मेशन को नोट कर सकते हो। डिपार्टमेंट इसने शुरू किया फॉर द वेलफेयर ऑफ सोल्जर, और उनकी ट्रेनिंग के लिए, दैट वाज दीवाने अर्स। इसने बस एक गलती कर दी। इसका जो राइट हैंड था जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, किल्ड शमशुद्दीन उमेर। ठीक है, एंड इसी जलालुद्दीन खिलजी ने आगे चल के खिलजी डायनेस्टी को सेटअप किया। तो हिस्ट्री में एक पैटर्न बहुत जो रिपीट होता है वो क्या है कि आपने देखा भी होगा, वो ये होता है कि किंग है, हमने एंशियंट हिस्ट्री में भी देखा था, किंग का कोई गवर्नर है। ठीक है, गवर्नर है या कोई सोल्जर है ना, या कोई उनका इम्पोर्टेंट राइट हैंड है। यही एट द एंड इस किंग को खत्म कर देते हैं और आगे चल के अपनी न्यू डायनेस्टी बना लेते हैं। तो इट इज़ क्वाइट कॉमन। ठीक है, ये काफ़ी कॉमन है। ये हमने मगध डायनेस्टी में भी पढ़ा था, और ये बहुत जो प्रैक्टिस है ये प्रेवलेंट हमारी किस में रही है, इसमें भी, मिडिवल हिस्ट्री में भी रही है। तो जो न्यू डायनेस्टी बनी, कैसे बनी? बलबन किंग था, बलबन का राइट हैंड जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी ने इसको मारा एंड सेट अप अ न्यू डायनेस्टी विच वॉज द खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी 1290 टू 1320 एडी में रही है। ठीक है, दिस इज द सेकंड डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के अंदर दूसरी डायनेस्टी है अभी। स्लेव डायनेस्टी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। तो खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड 1290 टू 1320 एडी है। फोर रूलर्स रहे हैं इसके अंदर। जलालुद्दीन खिलजी हु वाज द फाउंडर। ठीक है, सेकंड नसीरुद्दीन शोरकन, थर्ड इज अलाउद्दीन खिलजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड फोर्थ इज मुबारक शाह खिलजी। इसमें दो ही सबसे बड़ी पर्सनैलिटीज हैं, जलालुद्दीन एंड अलाउद्दीन खिलजी के बेस पे। तो आपने मूवी भी देखी होगी विच वॉज पद्मावत। पद्मावत मूवी में अलाउद्दीन खिलजी जो दिखाया था वो इसी डायनेस्टी का बंदा था। तो जलालुद्दीन खिलजी कौन था? ही असेंडेड द थ्रोन एट द एज ऑफ 70 ईयर। 70 साल का था जब इसने थ्रोन असेंड किया, जब ये डायनेस्टी इसने सेटअप की। हेंस ही इज नोन एज द ओल्डेस्ट सुल्तान रूलर। तो सबसे बूढ़ा सुल्तान जो बना है दिल्ली का, वो जलालुद्दीन खिलजी ही बना है। ड्यूरिंग हिज रेन द मंगोल्स फॉर द फर्स्ट टाइम परमानेंटली केम इन इंडिया। इंपॉर्टेंट है,
मंगोल इन्वेजन की अगर मैं बात करूं, मंगोल इन्वेजन की बात करूं तो वो हुआ था इल्तुतमिश के टाइम पे। बट उस टाइम पे मंगोल्स इंडिया से वापस चले गए थे। मैंने आपको बताया था ना, मंगोल्स वापस, चंगेज खान वापस चला गया था। बट जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे मंगोल्स ने परमानेंटली इंडिया में रिसाइड करना शुरू कर दिया था। फॉर देम ही मेड मंगोलपुरी सिटी इन न्यू दिल्ली। ठीक है, उसके लिए इसने मंगोलपुरी सिटी बनाई थी। ड्यूरिंग हिज रेन हिज जनरल अलाउद्दीन खिलजी डिड फर्स्ट एक्सपेडिशन ऑन साउथ इंडिया। अभी तक ये जितने भी रूलर हैं, इन्होंने इतना अपना एरिया एक्सपैंड नहीं किया था। खिलजी डायनेस्टी के टाइम पे सबसे पहली बार हुआ कि साउथ के किंगडम्स के ऊपर भी हमला हुआ। और वो हमला किया किसने? जलालुद्दीन के जनरल ने, जो कि था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, 1293 एडी में विदिशा एमपी में इन्होंने अटैक किया। 1296 एडी में ही अटैक्ड देवगिरी। ठीक है, अटैक किया और उसको लूट किया। तो मतलब अब खिलजी डायनेस्टी ने अपना किंगडम साउथ की तरफ एक्सपैंड करना शुरू कर दिया था। इसकी डेथ कैसे हुई जलालुद्दीन की? इट इज सेड दैट अलाउद्दीन खिलजी किल्ड हिज अंकल जलालुद्दीन खिलजी। अगेन यही वाली हिस्ट्री फिर से रिपीट हो गई। क्या हुआ, इसी में दोबारा से रिलेट करके देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने किसको मारा? ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखते हैं हम जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का एक सोल्जर अलाउद्दीन खिलजी, जो इसका अंकल भी लगता है। ठीक है, ही किल्ड जलालुद्दीन। ठीक है, ये हिस्ट्री बार बार अब इसमें रिपीट होती जाएगी। ठीक है, बिकॉज ही वॉन्टेड टू टेक अवे हिज लूट बाउंटी। ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी ने इतने एक्सपेडिशन किए थे तो वहां से लूट इकट्ठी करके लेके आया था। एंड जलालुद्दीन को ये सारी लूट चाहिए थी। इसके अगेंस्ट में उसने अलाउद्दीन खिलजी से मांगी एंड ही अटैक्ड हिम। जितनी भी जो लूट अलाउद्दीन खिलजी इकट्ठी करके लाया था, जलालुद्दीन ने उसको मांगने की कोशिश की एंड ही रिटर्न गॉट हिमसेल्फ किल्ड। अब जो नया रूलर है वो बना अलाउद्दीन खिलजी, जिसकी आपने मूवी पद्मावत भी देखी। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे कहा जाता है कि ब्रिटिश कह रहा हूँ, सॉरी, माय बैड। तो मिडीवल एम्पायर है, जो मिडीवल एम्पायर है सबसे ज़्यादा एक्सपैंड जो हुआ, जो सबसे ज़्यादा एक्सपैंड हुआ वो हुआ अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। इनफैक्ट हिस्ट्री में बहुत कम ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने पूरे इंडिया के ऊपर कब्जा किया। ही वॉज वन ऑफ देम। इसके अंडर साउथ के भी बहुत सारे किंगडम आ गए थे। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, ही वॉज अ मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द होल सल्तनत पीरियड। हम 5 डायनेस्टीज पढ़ेंगे, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में। उन पांचों में से अगर हमें किसी एक को सबसे पावरफुल बनाना है अक्रॉस ऑल डायनेस्टीज, तो वो कौन है? वो है आपका अलाउद्दीन खिलजी। इज ऑल्सो नोन एज द बिस्मार्क ऑफ दिल्ली सल्तनत। इसके पावर में आते ही दिल्ली सल्तनत वॉज बिकेम वेरी वेरी सॉलिड। ठीक है, बहुत ही सॉलिड बन चुकी थी और बहुत ही पावरफुल बन चुकी थी। ही इज नोन एज सिकंदर सानी। ठीक है, इसको एक टाइटल भी मिला है, सिकंदर सानी। क्या क्या रिफॉर्म्स किए अलाउद्दीन खिलजी ने? इसने सबसे पहले, अगर आपको अटैक्स करने हैं, एक्सपेडिशन करने हैं, एक्सपेंशन करने हैं, तो आपको अपनी आर्मी को मोबिलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, आर्मी को मोबिलाइज करना पड़ेगा, तभी तो वही तो लड़ेंगे आपके बिहाफ पे वॉर। तो ही मेंटेन्ड अ स्टैंडिंग आर्मी, जिसको तुमुन नाम से बोला जाता था। स्टैंडिंग आर्मी का मतलब हमेशा रेडी टू अटैक। जब भी चाहता था कि मुझे अटैक करना है, इसकी आर्मी रेडी रहती थी उस चीज के लिए। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू पे हिज सोल्जर्स इन कैश। ठीक है, सोल्जर्स को कैश पेमेंट देने वाला ये पहला बंदा बना। इसने 2 रिफॉर्म्स किए, विच वॉज दाग एंड हुलिया। दाग वॉज द हॉर्समैन, द ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, एंड हुलिया इज द रिकॉर्ड्स ऑफ सोल्जर्स। ये अपने हॉर्समैन का, घुड़सवारों का और अपने सोल्जर्स का भी रिकॉर्ड रखता था। He was the first Sultan of Delhi Sultanate who ordered the measurement of land to collect land revenue. पहले लैंड रेवेन्यू जो कलेक्ट होता था वो इक्ता सिस्टम के अकॉर्डिंग होता था, बट इक्ता सिस्टम अबॉलिश होने के बाद इसने मेजरमेंट करना शुरू किया लैंड का। ठीक है, इसने लैंड का मेजरमेंट करवाया और उसके बेसिस पे इसने टैक्स कलेक्ट किया। एंड दैट डिपार्टमेंट वाज नोन एज दीवाने मुस्तखराज। ही ऑल्सो स्टार्टेड अ पोस्टल डिपार्टमेंट भी शुरू किया इन्होंने, विच वॉज दीवाने ईशा। इसने 4 ऑर्डिनेंसेस पास किए। 4 ऑर्डिनेंस मतलब 4 इंपॉर्टेंट रूल्स पास किए। पहला, ही कन्फिस्केटेड द प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल। कोई भी किंग कोई भी किंग अगर बहुत पावरफुल बनना चाहता है तो उसको अपने नोबल्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसी ने भी यही पहला काम किया कि जितनी भी प्रॉपर्टीज नोबल्स के पास थी, जितना भी लैंड था नोबल्स के पास, उस सबको इसने जब्त कर लिया। ही ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड एन इंटेलिजेंस सिस्टम, स्पाई, तो ठीक है, जो वो करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, इसने शुरू किए और अपने नोबल्स की एक्टिविटी को ये ट्रैक करता था।
सोशल गैदरिंग विदाउट द परमिशन वॉज फॉरबिडन। सुल्तान की, अलाउद्दीन खिलजी की परमिशन के बिना कोई सोशल गैदरिंग, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं किया जाता था। पब्लिक सेल ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल वॉज टोटली स्टॉप्ड एंड ही ऑल्सो अबॉलिश्ड एकता सिस्टम। इसने एकता सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। इसने मार्केट स्ट्रक्चर शुरू किया, ठीक है। ही सेटअप अ मार्केट, के पहली बार मार्केट स्ट्रक्चर सेटअप किया गया एंड दैट डिपार्टमेंट वाज नोन एज दीवान रिसालत। ही वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस्ड एमएसपी, ठीक है। और इसने दो टैक्सेस भी इंट्रोड्यूस किए विच वाज गराही एंड चराही। गराही जो था वो हाउस टैक्स था एंड चराही वाज द ग्रेजिंग टैक्स ऑन कैटल, ठीक है। तो आपने देखा इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट बना, क्यों? क्योंकि इसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत रिफॉर्म्स किए, अपनी मिलिट्री रिफॉर्म्स किए और रेवेन्यू कलेक्शन के रिफॉर्म्स किए, ठीक है। क्योंकि बिना रेवेन्यू के और बिना मिलिट्री के एक्सपेंशन नहीं हो सकता था उस टाइम पे। इसके कुछ मिलिट्री कैंपेन्स देखते हैं। सो इन 1299 ही वेंट टू गुजरात, ठीक है। इसने गुजरात को कैप्चर किया। गुजरात उस टाइम वघेला के अंडर था एंड किंग था कर्मा। और वहीं से इसने एक मलिक कफूर जो इसका पर्सनल स्लेव था, ठीक है, इसका पर्सनल स्लेव था एंड ही वाज अ ट्रांसजेंडर, ठीक है, ट्रांसजेंडर था ये। इसने मलिक कफूर को भी गुजरात से ही खरीदा। मलिक कफूर बिकेम हिज जनरल, ठीक है, जनरल बना। और मलिक कफूर ने काफ़ी सारे मिलिट्री एक्सपेंशंस किए फॉर अलाउद्दीन खिलजी। साउथ में जितने भी अटैक्स किए वो मलिक कफूर ही जाकर करता था। देन 1301 में रणथंभौर में अटैक किया अगेंस्ट अमीरा किंग। और यहाँ पे जौहर, ठीक है, जौहर क्या होता है? जो माँ सती, जो आपने पद्मावत मूवी में एंडिंग में देखा होगा कि सती होती है बहुत बड़े स्केल पे, वो यहीं पे हुई थी। बिन डिस्क्राइब्ड बाय आमिर खुसरो। फिर कुछ 1303 में मेवाड़ में भी इन्होंने एक्सपेंशन किया अगेंस्ट महाकटेना किंग ऑफ मालवा रीजन। देन साउथ के इन डायनेस्टीज में भी इन्होंने क्या किया? अटैक किया और इसको अपने अंडर लिया। यादवास ऑफ देवगिरी, काकतियाज ऑफ वरंगल, होयसलास ऑफ द्वार समुद्र एंड पांड्याज ऑफ मलाबार। यहीं से ये जो काकतिया डायनेस्टी है, यहीं से कोहिनूर जो डायमंड है, जो कोहिनूर डायमंड है, जो बहुत फेमस डायमंड है वर्ल्ड का, वो यहीं से लाके अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में अपने पास लाकर रखा था, ठीक है। नाउ हिज आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ही बिल्ट 4 मॉन्यूमेंट्स। पहला अलाई दरवाजा, सेकंड अलाई मीनार, ये इनकम्प्लीट है, ठीक है, ये इनकम्प्लीट है। हौस खास लेक दिल्ली एंड हजार खंबी महल, ठीक है, ये इसने 4 मॉन्यूमेंट्स बनवाए। एंड द लास्ट खिलजी रूलर वॉज नसीरुद्दीन खुसरू खान खिलजी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान हु वॉज हिंदू कन्वर्टेड। ये इस्लाम से नहीं था, ये मुसलमान नहीं था, ही वॉज अ हिंदू जिसने मुस्लिम रिलीजन में कन्वर्जन किया था। एंड ही गेव द स्लोगन इस्लाम इन डेंजर। ही वॉज किल्ड बाय गाजी मलिक, ठीक है। अगेन नसीर है को मारा गाजी मलिक ने एंड गाजी मलिक फाउंडेड अ न्यू डायनेस्टी विच वॉज द तुगलक डायनेस्टी, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो आई होप आपको थोड़ी सी क्रोनोलॉजी समझ में आई होगी। वी हैव कंप्लीटेड द स्लेव डायनेस्टी एंड द खिलजी डायनेस्टी। यहीं से आगे दिल्ली सल्तनत को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तब तक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो फैक्चुअल नॉलेज है, वो आप नोट कर लो एंड इसको स्टोरी की तरीके से आपको समझते हुए जाना है। Till then, keep on revising in the next topic very soon. Thank you.